हाय। हम रो रहे हैं थोड़ा सा। पता नहीं, शायद कैमरा में पता नहीं चल रहा होगा या पता चल रहा है थोड़ा थोड़ा सा। हम रो रहे हैं, हाँ। पर ये खुशी के आंसू हैं। और क्यों हैं ये बताते हैं। हम अभी एक मूवी देख रहे हैं जिसका नाम है मेड इन कोरिया। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर पहले भी हमें रेकमेंड हुई है, और आज हमें कुछ देखने का मन हुआ और हमने ओपन किया। यूजुअली हम मंडे को कुछ ऐसे देखते नहीं हैं, और मंडे को हम काफ़ी थक जाते हैं क्योंकि मंडे और ट्यूसडे को हम अपना सारा काम मोस्टली निपटाते हैं। पर हम थक गए थे, पर इसीलिए हम कोई मूवी देखना चाहते थे। और ये जो मूवी हमें 2 बार पहले भी रेकमेंड हुई थी, और आज आई क्लिक्ड ऑन दिस। एंड पता नहीं, बहुत रिलेटेबल लग रहा था मतलब मूवी। पर हम पता नहीं, कहते कहते हम इमोशनल हो रहे हैं क्योंकि हमें बहुत 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 मतलब इतना प्रेम आ रहा है ना कान्हा पर। हम कह नहीं सकते, हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि कितना प्यार करते हैं हम कान्हा से और कान्हा हमसे। क्योंकि पता नहीं, हम ये खुशी के आंसू हैं। क्या होता हमारा कान्हा नहीं होते तो, क्या होता। इतना प्रेम उन्होंने हमें दिया है, इतना प्रेम। हर पल ऐसा लगता है वो हमारे साथ है, ऐसा लगता है कि हम कभी अकेले हैं ही नहीं। हम खुश होते हैं तो लगता है कि वो हमें गले लगा रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं कि ठीक है, तुम्हारी खुशी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। दुखी होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हैं, हमारे आंसू पोंछ रहे हैं कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। इतना आनंद हमें कभी नहीं महसूस हुई आज तक। थैंक यू कन्हैया। इधर ही है, ऊपर। और ये सचमुच बिल्कुल भी दुख के आंसू नहीं है, बहुत खुशी के आंसू है। हम बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो हम मूवी की बात कर रहे थे। सॉरी, क्या सॉरी, कोई सॉरी नहीं। जब भी हमारे मन में कोई सवाल होता है, जब भी हम किसी कंफ्यूजन से गुजर रहे होते हैं, किसी डिसीजन को लेके, या कुछ भी जो हमारे जीवन में कभी सवाल पैदा हुए थे, उन सवालों के जवाब देने के लिए कान्हा आ जाता है हमेशा हमेशा, किसी ना किसी तरीके से। बहुत बार हमने ये बात कही है, अपने दोस्तों को भी बताया है, और शायद वीडियो भी रिकॉर्ड की होगी, कहीं ना कहीं हमने बोला होगा कि कान्हा हमसे किसी ना किसी तरीके से मिलने आ ही जाते हैं। मतलब किसी मूवी के थ्रू, किसी वीडियो के थ्रू, किसी दोस्त के थ्रू, किसी अनजान इंसान, राह चलते इंसान के थ्रू, किसी रील के थ्रू, किसी के भी थ्रू, पौधों के थ्रू, जानवरों के थ्रू, चिड़ियों के थ्रू, हर किसी चीज़ का रूप लेकर वो आते हैं हमसे मिलने, हमसे बातें करने, हमें हमें ये बताने कि हम हैं, साथ ही हैं, अकेले नहीं हो तुम, और सब ठीक है, सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। सच में ये सच बात है। तो ये जो मूवी है ना, इसमें एक्ट्रेस जो होती है
उसको जाना होता है कोरिया, उसको उसका फेवरेट जगह होता है कोरिया। और वो बचपन से कोरिया के बारे में सीखते हुए बड़ी होती है। और फिर जब वो बड़ी होती है तो उसके पापा मम्मी इस ड्रीम के अगेंस्ट हो जाते हैं और उसकी शादी कराने की सोचते हैं, बट शी इज़ इन लव विद अ गाय। और वो लड़का के बारे में जब उसके फैमिली को पता चलती है तो उसकी फैमिली इस बात को सपोर्ट नहीं करती हैं, और उसकी शादी कहीं और फिक्स करने का डिसाइड करते हैं। तो जब ये सब होता है तो वो लड़का जो होता है लड़की का नाम होता है शनबा, और शनबा को कहता है कि नहीं, हम दोनों मिलके कोरिया चलेंगे एंड दिस एंड दैट। एंड फिर वो धोखे से लड़की के पापा से पैसे ले लेता है और गायब हो जाता है, और फ्लाइट में शनबा को अकेले छोड़ देता है। एंड ट्रस्ट मी, ये मूवी में जो शनबा है इसकी एक्टिंग, माय गॉड, ट्रस्ट मी, इट इज़ सो 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 रिलेटेबल एंड सो रियल। हमें लिटरली लगा कि ये हमारी लाइफ चल रही है। मतलब शी गॉट चीटेड ऑन, एंड नॉट चीटेड ऑन इन अदर वेज, बट धोखा दिया लड़के ने उसको, और फ्लाइट में आया ही नहीं वो, और उसके पापा के पैसे लेके वो गायब हो गया, फरार हो गया, और फिर उसने फ़ोन वोन उठाया नहीं, और ये कोरिया में बिल्कुल अकेले चली गई। एंड शी इज़ ऑल अलोन इन कोरिया। जो जॉब का उसको लड़के ने बना के दिया था कि हाँ तुम्हारा जॉब यहाँ पे हमने लगवाई है, वो जॉब भी नहीं होती है, इट्स अ फर्जी कंपनी, स्कैम होता है। फिर वो बिल्कुल अकेले होती है, और फिर वहाँ पे एक लड़का उसको मिलता है जो उसका दोस्त बनता है, और वो लड़का उसको मदद करता है कि एक केयर टेकर का जॉब ढूंढने के लिए मदद करता है। और ये जो केयर टेकर जिस घर में जाती है, मतलब बन के वहाँ पे जिसका केयर टेक करती है, वो टेक केयर करती है, वो जो लेडी होती है, शी इज़ एक्चुअली नॉट इल, वो बीमार नहीं होती है, बट शी इज़ एक्टिंग कि वो बीमार है, क्योंकि उसके जो बच्चे होते हैं वो उनको बहुत वैल्यू नहीं करते हैं, और इसीलिए शी इज़ लाइक नहीं, हमें अपनी लाइफ इन्जॉय करनी है, तो इसीलिए शी एक्ट्स कि वो बीमार है। तो ये बात वो जो लेडी होती है जो बीमारी की एक्टिंग करती है, और शनबा को बताती है सच बात, और दोनों मिलके खूब एंजॉय करते हैं कोरिया को, खूब घूमते हैं फिरते हैं। और एक दिन जो ग्रैनी होती है, जो लेडी होती हैं, वो लेडी बताती हैं शनबा को कि हमें कुकिंग का बहुत शौक़ है, और हमें मन था कि कभी हम अपना कैफ़े, अपना रेस्टोरेंट ओपन करें, बट हमने कर नहीं पाया क्योंकि हमारे बच्चे जैसे बड़े हुए वो लोग हमारे सपने को रौंद के अपने बच्चों के केयर टेकर बना के चले गए हमें। ऐसे ऐसे वो स्टोरी बताई। और जो शनबा होती है, शनबा के पापा का गांव में एक छोटा सा दुकान होता है इडली सांभर स्नैक्स वगैरह का। तो उनके पापा का एक सपना होता है कि शनबा बड़ी होकर ये जो उनका छोटा सा कैफ़े है उसको एक बड़ा होटल में कन्वर्ट करें, ये उनका सपना होता है। बट शनबा उस सपने को पूरा नहीं कर पाती होती कभी। बट जब लेटर ऑन उनको धोखा मिला एंड एवरीथिंग, तो शी ट्रस्टेड ऑन हर फादर मोर। तो कोरिया में शी थॉट ऑफ ओपनिंग हर ओन कैफ़े। तो शी गिव्स दिस आइडिया टू द ग्रैनी, द लेडी, एंड वो लेडी और शनबा दोनों मिलकर एक रेस्टोरेंट ओपन करते हैं। उनके सारे दोस्त हेल्प करते हैं, एंड द स्टोरी सो ब्यूटिफुल। आधी देखी है हमने, अभी पूरी नहीं की है, बट रिलेटेबल थिंग इज आई लिटरली गॉट सो मच कॉन्फिडेंस फ्रॉम इट। आई डोंट नो, हम कभी भी इतना देख कर स्टोरी चूज़ करते हैं कभी कभी, लेकिन कभी कभी जब हम बहुत ऐसे स्पॉन्टेनियसली चूज़ करते हैं कुछ, वो पता नहीं बहुत ही अच्छा निकलता है। मैनी मूवीज़ आई हैव सीन ऐसे जो कि बहुत अच्छे निकलते हैं। इनटू द वाइल्ड, दैट वाज आल्सो सो मोटिवेटिंग एंड सो नाइस। एंड ये मूवी भी वैसी ही है। हमें अपना कैफ़े ओपन करने का हमेशा से मन रहा है, लेकिन हम जब भी उस बारे में सोचते हैं तो मनी कम्स इन एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स कम इन, एंड माई लाइफ हैज़ बीन अ वेरी डिफरेंट लाइफ फ्रॉम मैनी गर्ल्स आउट देयर। एंड कभी कभी तो शेयर करेंगे, बट येस, दिस मूवी सो रिलेटेबल। इट्स लाइक गॉड केम टू टेल मी कि मंजू मंजू आई वॉज गोइंग टू से मंजिल, मंजू यूर ऑन द राइट ट्रैक, सही जा रही हो, तुम प्लान करो, तुम्हें ये मत सोचो कि कैसे होगा, मैं हूँ मदद करने के लिए, तुम कर लोगी। तुम्हें जो करने का मन है, ये जो आइडिया तुम्हें आ रहा है, ये इट्स अ फॉर्म ऑफ सेवा, क्योंकि और उसके बारे में तुम मत सोचो कि कैसे होगा, हम हैं मदद करने के लिए। तुम बस ये सोचो कि क्या करना चाहती हो, कैसे करेंगे वो हम दोनों मिलकर डिसाइड कर लेंगे। है ना, लिटरली हम बेड पर लेट कर मूवी देख रहे थे,
हमें लिटरली जैसे ही मतलब ये सब फील होने लगा ना कि माय गॉड दिस इज़ सो मच लाइक आई डोंट थिंक कि हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं हम जो फील कर रहे हैं, शायद बिकॉज है तो ये हमारा वीडियो चैनल, बट जो हम अंदर फील कर रहे हैं वो शायद हम बिल्कुल कभी जाहिर नहीं कर सकते, बिकॉज द अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस आई एम फीलिंग राइट नाउ I cannot express, truly I cannot express, and I'm so emotional and so happy कि हमारे लाइफ में कान्हा आए, राधा रानी जी आए. हम अगर 100 बार 1000 बार भी थैंक यू बोल दे तो भी कम पड़ेगा इस बात के लिए कि कान्हा ने हमें चुना. आई एम so blessed, so happy thing, happy tears, happy tears, happy tears. अब पूरी मूवी देखने के बाद बताएंगे कि क्या है क्या नहीं, बट आई डोंट नो हम बताएंगे कि नहीं बताएंगे तब, बट दिस मूवी इज़ जस्ट ब्यूटिफुल. इट्स मेड इन कोरिया, आई रिमेंबर. वो मूवी कंप्लीट हो गई है और ऑल थ्रू आउट द मूवी माई आईज वर इन टीयर्स, नॉट सैड टीयर्स बट हैप्पी टीयर्स. हमें इस मूवी ने इतना कुछ सिखाया. हम आई एम रियली ग्रेटफुल टू R.A. कार्तिक, द डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी. और एक और बात तो बताया ही नहीं हमने, इस गाने में म्यूज़िक भी है. लाइक दे क्रिएट अ बैंड एंड ऑल, एंड आई एम अ सिंगर, आई सिंग. सो हाउ रिलेटेबल, हाउ मच मोर रिलेटेबल कैन इट बी? आई एम अ सिंगर, दे क्रिएट अ बैंड. I want to open a restaurant of my own, not a restaurant, a cafe, and they open a restaurant, Granny's Kitchen. इस मूवी ने हमें बहुत कुछ सिखाया सच में. A lot of bondages, a lot of limitations, a lot of बिलीव्स जो हमारे अंदर थे, जो कि हमें और लाइफ में बेहतर करने से रोक रहे थे, वो सारी चीज़ें निकल गई हमारे दिल से. इट एक्चुअली शोड मी देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर मी, बट हम उनको भूलने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा. पता नहीं, खुद को बंधा हुआ फील करते हैं कुछ चीज़ों को लेकर. अभी तो पता नहीं, आई विल नॉट टेल दैट, बट वन डे आई विल. बट आई डोंट थिंक कि ये वीडियो R.A. कार्तिक तक पहुँचेगी, बट इफ़ R.A. कार्तिक सर तक ये वीडियो कभी पहुँची, सर थैंक यू सो मच कि आपने ये मूवी बनाई. थैंक यू सो मच. आई फेल्ट लाइक ये मूवी हमारे लिए ही बनी थी, सिर्फ हमारे लिए. लाइक फॉर द लास्ट 1.5 to 2 hours आई वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. आई वॉज जस्ट इन द मूवी. आई वॉज नॉट इवन मी. देयर वॉज जस्ट शनबा, ग्रैनी, मी, राधा रानी जी, कृष्ण, बस. थैंक यू R.A. कार्तिक सर. You have a really pretty name. Thank you so much for making this film. Thank you so much for bringing up this idea. I mean, it is beautiful. I cannot thank you enough for making this film, because it has burnt something in me. It has lit a fire in me. Thank you so much. Thank you.